नए राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र सरकार ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए नेताओं को प्राथमिकता दी है। साथ ही जाति समीकरणों को भी साधा है। मिसाल के तौर पर संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी की नाराजगी का सामना बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में करना पड़ा। राज्य के ताकतवर कुर्मी नेता संतोष गंगवार को अब चुनावी राज्य झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और बीजेपी को कुर्मी वोटों की नाराजगी का सामना रुहेलखंड में करना पड़ा। गंगवार की जड़ें आरएसएस में हैं और अब उन्हें राज्यपाल का सम्मानजनक पद देकर सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई तो की गई, लेकिन कुर्मी समुदाय को एक बड़ा संदेश भी दिया गया है। तो वाजपेयी और मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं संतोष गंगवार। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बरेली से वो सांसद थे और कुर्मी वोटों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। अब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बरेली सीट तो बच गई थी, लेकिन आंवला और बदायूं में बीजेपी की हार हुई थी। अब इस तरह से सक्रिय राजनीति से उनकी सम्मानजनक विदाई हो गई है और ये कुर्मी समुदाय को भी बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है। दूसरा बड़ा नाम है लक्ष्मण आचार्य का। ये भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया है। वे निषाद समुदाय की खरवार जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निषाद वोटों का खासा महत्व है। इस लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ दलित वोटों ने भी बीजेपी से कुछ हद तक पल्ला किनारा किया था और ऐसे में लक्ष्मण आचार्य को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने निषाद समुदाय को भी साधने का प्रयास किया है। तीसरा बड़ा नाम है ओम माथुर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी है ओम माथुर। इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। लंबे समय तक आरएसएस में काम करने वाले ओम माथुर ने बीजेपी में शुरुआत प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर की थी। वे लंबे समय तक गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं। एक और बड़ा नाम है हरिभाऊ बागड़े का। ये महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। राज्य के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मराठा समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हरिभाऊ बागड़े की पहचान ताकतवर मराठा नेता के रूप में है। इनकी जड़ें भी आरएसएस में है। रमन डेका को भी राज्यपाल बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए। असम से 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी। इनकी जड़ें भी आरएसएस में हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए थे। इसी तरह जिष्णुदेव वर्मा, इन्हें भी राज्यपाल बनाया गया। तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये देव वर्मा राजघराने से आते हैं। वैचारिक रूप से हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से ही बीजेपी से जुड़े थे।